हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे 14 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने इस वीडियो में फ्रेंड्स आपके लिए इंक्लूड किया है। टोटल 72 MCQs हैं यहाँ पे। हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको क्विकली कवर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि जुलाई 2025 में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि 87वें ग्रैंड मास्टर चेस में ये कौन बन गए हैं इंडिया के। तो ये बन गए हैं हरिकृष्णन ए रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा बात करें तो 86 यहाँ पे ग्रैंड मास्टर कौन थे, ये थे LR श्रीहरि। तो रिसेंट के जो भी ग्रैंड मास्टर हैं वो आप ध्यान रखिएगा। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि ग्रैंड मास्टर ये कौन से यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेस। ओके, पिक्चर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हैं हरिकृष्णन ए रा जो कि बन गए हैं 87वें ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार ये दिया गया है इनमें से वर्षा देशपांडे को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पेन पिंटर पुरस्कार ये दिया गया है लीला अबू लेला को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पिक्चर भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में मैंने आपके लिए पिक्चर भी इंक्लूड किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को की सुविधा और सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे चरण पादुका योजना को जो है शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस योजना के तहत होने क्या वाला है, देखिए इस योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्रहण में शामिल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परिवार के 2 सदस्यों को प्रतिवर्ष एक जोड़ी जूते उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में डबल बेगल स्कोर के साथ अपना पहला विंबलडन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो डबल बेगल के साथ यहाँ पे पहला विंबलडन खिताब जो है ये जीता है ईगा स्विटेक ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है जिसे ISO 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा पुलिस स्टेशन, पहला पुलिस स्टेशन बन गया है इनमें से, देखिए अर्थुंकल पुलिस स्टेशन जो कि कहाँ पर है, केरला में है। जुलाई 2025 में देखिए यहाँ पे सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अपॉइंट हो गए हैं अभिजीत किशोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसको जो है ना 1995 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में लोकेटेड है। जुलाई 2025 में यूनेस्को ने किस देश के 3 खमेर रुज से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। राइट आंसर कंबोडिया। कौन कौन से ये जगह है इनके बारे में बात करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने कंबोडिया के 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। ये स्थल कभी खमेर रुज शासन के दौरान यातना और हत्याओं के लिए उपयोग में लाए गए थे। यह निर्णय पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान लिया गया। तो इनमें से जो जगह है देखिए, सबसे पहला आ जाता है तुअल स्लैंग नरसंहार संग्रहालय, दूसरा है यहाँ पे चोयुंग एक हत्या स्थल, और थर्ड है M13 जेल। तो ये जो 3 जगह है इसे डाला गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को वार्षिक 6,000 रुपये जो है यात्रा भत्ता देने के लिए नई यात्रा भत्ता योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे जो यात्रा भत्ता योजना है इसको उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो योजना है जुलाई में लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को शिक्षा लेना आसान किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, जुलाई 2025 में हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हरेला जो महोत्सव है ना या फिर पर्व है ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हरेला पर्व 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड राज्य में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा।
इस अवसर पर राज्य भर में 5 लाख से अधिक पौधे एक ही दिन में लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका जो थीम है ये दिया गया है, एक पेड़ माँ के नाम, हरेला का त्यौहार मनाओ और धरती माँ का ऋण चुकाओ। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, प्लांट अ ट्री इन द नेम ऑफ मदर, सेलिब्रेट हरेला फेस्टिवल एंड रीपे द डेप्ट ऑफ मदर अर्थ। नेक्स्ट रहेगा जुलाई 2025 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का SU-30 MKI से सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स इसे जो है ना टेस्ट किया गया है इनमें से चांदीपुर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44 स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट जो है इसमें 44 स्थल हमारे इंडिया का जो है ये बन गया है मराठा सैन्य परिदृश्य, यानी कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। बात करें इसके बारे में डिटेल में तो देखिए, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य जिसमें महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु में एक किला शामिल है, इसे जुलाई 2025 में अंकित किया गया है, जो अब भारत का यहाँ पे 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि 11 और एक तमिलनाडु में किला है ना, तो इसको देख लेते हैं कौन कौन से किले नाम। देखिए, महाराष्ट्र में जो 11 है इसमें से आता है रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पन्हाला किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, साल्हेर किला, सिंधुगढ़ किला, सुवर्णदुर्ग किला, विजयदुर्ग किला और खंडेरी किला। तो ये जो है ये सभी किले महाराष्ट्र से हैं। और तमिलनाडु में है जिंजी किला। तो इन्हें फ्रेंड्स ऐड किया गया है यूनेस्को के विरासत स्थल में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो RPF इसकी पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल जो है ये बन गई हैं सोनाली मिश्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बात आई है रेलवे की, तो इंडियन रेलवे को फ्रेंड्स जो है ना यहाँ पे, यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसे जो है 1872 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो मुख्यालय है ये भी नई दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है जुलाई 10 को। जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा के नए राज्यपाल बन गए हैं आशिम कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2025 में 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है? तो ये बन गई है एनवीडिया। देखिए, अमेरिका स्थित एनवीडिया कॉरपोरेशन ने 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है। और इस लिस्ट में टॉप 3 कंपनी कौन कौन सी है? सबसे पहला आता है एनवीडिया कॉरपोरेशन, अगला माइक्रोसॉफ्ट है और थर्ड पोजीशन पे है एप्पल। नेक्स्ट रहेगा, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए गज मित्र योजना की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे गज मित्र योजना को मंजूरी दिया गया है असम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2024-25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें फ्रेंड्स जो भारत का स्थान है ये है 8वां। टॉप 3 देश इसमें कौन आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसे जीता है फ्रेंड्स चेल्सी FC ने। नेक्स्ट, पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस, इसका यहाँ पे पहला एडिशन था, इसको यहाँ पे कंडक्ट किया गया नई दिल्ली में। जुलाई 2025 की फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है? तो भारत की जो फुटबॉल टीम है ये है 133वें स्थान पर। आगे बढ़ेंगे और टॉप 3 देश इसमें आते हैं अर्जेंटीना, फ्रांस और ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी में तलाश कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहाँ पे जो तलाश कार्यक्रम है इसको यूनिसेफ के साथ इन्होंने शुरू किया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? यानी कि इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज, इसको स्थापित किया गया है सिक्किम में। तो इसको यहाँ पे स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, तो
तो फ्रेंड्स, दूर दराज के कार्य करने वाले पेशेवरों को एक शांत, हरे भरे और तकनीकी रूप से सक्षम वातावरण में काम करने की सुविधा देने के लिए जो है इस गांव को यानी कि डिजिटल नोमैड विलेज को सेटअप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मनाया गया है 15 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और इस दिन का थीम क्या था? देखिए, निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता, यानी कि साइंटिफिक एक्सीलेंस फॉर सीमलेस ट्रेड। जून 2025 के लिए आईसीसी ने पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? तो ये बन गए हैं एडेन मार्करम। वहीं बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? ये वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी हेली मैथ्यूज़ बन गई हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश की वेरासी रुबिन वेधशाला में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड का अवलोकन शुरू किया है? करेक्ट आंसर चीन। जुलाई 2025 में किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के किसी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया है? तो ये बन गया है फ्रेंड्स इटली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पहली बार टैलिस्मैन सेबर 2025 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में शामिल होगा। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो यहाँ पे टैलिस्मान सेबर इसको आयोजित किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में। उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, CREA के अध्ययन अनुसार 2025 की पहली छमाही में भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो इसमें से रहा है फ्रेंड्स ये बर्नीहाट, मेघालय। देखिए, स्वच्छ वायु और पर्यावरण अनुसंधान केंद्र द्वारा 2025 की पहली छमाही यानी कि जनवरी से जून तक की जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार मेघालय राज्य का बर्नीहाट शहर जो है ये देश का सबसे अधिक प्रदूषित शहर पाया गया है। और टॉप 3 शहर में सबसे पहले बर्नीहाट है, फिर नई दिल्ली और थर्ड पोजीशन पे आता है हाजीपुर जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन, 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब लगातार 5वीं बार किस टीम ने जीता है? इसे जीता है हॉकी झारखंड ने। और वहीं बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे उप विजेता कौन थे? तो उड़ीसा जो है यहाँ पे उप विजेता रही थी। जुलाई 2025 में दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी को किस देश द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर भारत। जुलाई 2025 में नेपाल में हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर कल्याण श्रेष्ठ। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री मानिक साहा ने शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है गोमती, त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन इसे आयोजित किया गया फ्रेंड्स विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट रहेगा, जुलाई 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD एंड CEO ये किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं R दोरास्वामी। जुलाई 2025 में बेहदी नखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो उत्सव है फ्रेंड्स ये मनाया जाता है मेघालय में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर 17 जुलाई। थीम देख लीजिए, समावेश को सशक्त बनाना, सामाजिक न्याय के लिए अंतराल को पाटना, यानी कि एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग द गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। नेक्स्ट रहेगा, भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसे बनाया जाएगा अमरावती, आंध्र प्रदेश में। किस संस्था ने तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन शल्यकौन 2025 का आयोजन किया है? तो इसे आयोजित किया गया अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के द्वारा। जुलाई 2025 में तितली की नई प्रजाति जोग्राफेटस मैथवी की खोज कहाँ पर की गई है? तो ये देखा गया है वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट, केरल में। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, जुलाई 2025 में गिफ्ट सिटी गांधीनगर के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं संजय कौल। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे किफ़ायती छात्र शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो ये बन गया है दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन किया गया है देखिए फ्रेंड्स बदाऊं, उत्तर प्रदेश में।
जुलाई 2025 में किस देश ने अपना पहला पूरी तरह से डिजिटल संचार उपग्रह ड्रोर-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? करेक्ट आंसर इजराइल। नेक्स्ट रहेगा जुलाई 2025 में कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चीफ जस्टिस कर्नाटक के बन गए हैं विभू बखरू। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स यानिक सिनर, जो कि इटली से हैं। बात कर रहे हैं विंबलडन ओपन के बारे में। तो देखिए, जो यहाँ पे टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उनमें से एक है विंबलडन ओपन। तो यहाँ पे पुरुष एकल के विजेता जो हैं ये रहे हैं यानिक सिनर, जो कि इटली से हैं। और देखिए, विंबलडन जीतने वाले ये इटली के पहले खिलाड़ी हैं। और यहाँ पे बात करें यानिक सिनर, तो इनका ये चौथा ग्रैंड स्लैम था। और उपविजेता यहाँ पे कार्लोस अल्कराज थे, जो कि स्पेन से हैं। बात करें फ्रेंड्स टूर्नामेंट के बारे में, तो देखिए 30 जून से 13 जुलाई तक इसे लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब में खेला गया था। महिला एकल विजेता हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ईगा स्वितेक थी, जो कि पोलैंड से हैं। ओके, और फ्रेंड्स ईगा स्वितेक का ये पहला विंबलडन था और साथ में उनके करियर का ये 6वां ग्रैंड स्लैम था। और वहीं महिला एकल विजेता में उपविजेता कौन थी? ये थी अमांडा अनिसिमोवा, जो कि अमेरिका से हैं, राइट। और विंबलडन ओपन का ये देखिए 138वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं यूलिया स्विरिडेंको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया है 18 जुलाई को। तो हर साल जो है 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस साल का थीम दिया गया गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है, यानी कि द पावर टू एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज इन ऑल आवर हैंड्स। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जुलाई 2025 में भारत के जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये बन गया है गुजरात। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसमें फ्रेंड्स सबसे स्वच्छ शहर भारत का है इंदौर, मध्य प्रदेश। देखिए, इंदौर को लगातार 8वीं बार मिला सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। राष्ट्रपति मुर्मू ने 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर ने लगातार 8वें साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर बरकरार रखा है। 2017 में लगातार इंदौर नंबर 1 पर है। 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर रहा है। ओके, तो इसमें जो टॉप 3 शहर है इसमें आता है इंदौर, फिर सूरत और आता है फिर 3rd पोजीशन पे नवी मुंबई। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखिए जुलाई 2025 में पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? ये बन गई हैं दीपिका सहरावत। जुलाई 2025 में भारत की पहली रो फेरी सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया है गोवा में। जुलाई 2025 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने ज्ञानोदय शैक्षणिक नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझीकोड, यानी कि IIM कोझीकोड। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अदिति योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो इस योजना को शुभारंभ किया गया है सोनीपत, हरियाणा में। है क्या अदिति योजना? इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स। बात करें इसके उद्देश्य के बारे में, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए। अदिति योजना के तहत उद्योगों को नई और ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में किस देश की सबसे बड़ी निजी CTBC बैंक ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग इकाई खोलने के लिए आवेदन किया है? राइट आंसर ताइवान। जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे जो नई योजना शुरू की गई है इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। युवा अत्याधुनिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसे आयोजित किया गया था वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। देखिए, युवा अत्याधुनिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 18 से 20 जुलाई तक वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया गया। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया
ने इसकी घोषणा की। और इस शिखर सम्मेलन का विषय था नशा मुक्त युवा विकसित भारत। आगे बढ़ेंगे। जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? यह है महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया है? तो ये दिया गया है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे को। उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2025 में किस देश के खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज से। जुलाई 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बाढ़ जैसी चुनौतियों के बावजूद किस शहर को सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये अवार्ड दिया गया फ्रेंड्स विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश को। जुलाई 2025 में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो इसका परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट रहेगा, जुलाई 2025 में मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर के नए मुख्य यहाँ पे सचिव जो हैं फ्रेंड्स, ये अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो ये है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन किया गया है? तो सिम्बेक्स ये एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। संस्करण की बात करें तो इसका ये 32वां संस्करण रहा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जुलाई 2025 में विदर्भ का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? राइट आंसर गुरदीप सिंह। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जुलाई 2025 में बिहार राज्य के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किन 2 हस्तियों को स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं नीतू चंद्र एंड क्रांति प्रकाश झा। उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें स्वीप है क्या, देखिए सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नीतू चंद्र और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया है। ऑल राइट, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीक के। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला आपका क्वेश्चन रहेगा, जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इन तीनों टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको हमें कमेंट करके बताना है। ऑल राइट।